नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई और उसके बाद हाईवे के ऊपर टोल टैक्स की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। दोस्तों, भारत के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क है। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, जिसका टोटल हाईवे नेटवर्क है 63.72 लाख किलोमीटर और इंडिया का 51.78 लाख किलोमीटर है। दोस्तों, इंडिया कुछ ही सालों में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हाईवे के ऊपर जो टोल टैक्स लिया जाता है, अभी की जो सिस्टम है वो है फास्टैग। फास्टैग के बिना आपको डबल टैक्स भरना पड़ता है। फास्टैग की वजह से फटाफट टैक्स भर दिया जाता है और गाड़ियां निकल जाती है। हाईवे से टोल टैक्स की आवक भारत सरकार को टोटल 40,000 करोड़ रुपीस है, जो सरकार अब इसे 3 गुना करना चाहती है। उसके बाद 1.5 लाख करोड़ की आवक का गवर्नमेंट का टारगेट है। फास्टैग सिस्टम कुछ ही सालों में पुराने हो जाएगी। उसकी जगह पर गवर्नमेंट लगाने जा रही है GNSS। दूसरा, टोल बूथ भी निकाल देगी, तो फिर हाईवे पे से टैक्स कैसे वसूला जाएगा? दोस्तों, ये जो GNSS सिस्टम है वो सैटेलाइट से ऑपरेट होती है और इसके ऊपर पहले 20 किलोमीटर आपको फ्री में मिलेंगे। बाद में अगर समझो आपने 21वां किलोमीटर गाड़ी चलाई तो पूरे 21 किलोमीटर का पैसा आपका देना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी छूट छाट देने के बाद गवर्नमेंट की आवक कैसे बढ़ेगी? दोस्तों, गवर्नमेंट जो नई सिस्टम लाने जा रही है वो लीक प्रूफ है। अभी क्या होता है, कई लोग जो है वो टोल नाके के ऊपर सेटिंग कर देते हैं और गवर्नमेंट को टोल टैक्स नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि टोल बूथ आने से पहले लोग शॉर्टकट से अंदर निकल जाते हैं, फिर वापस हाईवे के ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि टोल टैक्स भरना नहीं पड़े। लेकिन गवर्नमेंट जो नई सिस्टम ला रही है GNSS, ये सिस्टम लीक प्रूफ है और ये पूरे का पूरा सैटेलाइट से ऑपरेट होगा। और अगर जैसे ही आप हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी लेके गए, ऊपर वाला सब देख रहा है, आपका तुरंत ही एंट्री हो जाएगी कि ये गाड़ी हाईवे के ऊपर आई। दोस्तों, ये जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगरानी रखने के लिए पूरे वर्ल्ड के अराउंड सैटेलाइट सिस्टम या कैमरा ऐसे बिठाया है कि आपको छोटी सी छोटी चीज के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। बस उसी का उपयोग करके भारत सरकार ने एक गगन सिस्टम बनाई है। ये जो गगन सिस्टम है, जिसका यूज अभी ज्यादातर भारत में प्लेन को लैंड और टेक ऑफ के लिए यूज किया जा रहा है। ये जो गगन सिस्टम है वो इतना परफेक्ट होता है कि अगर आपको प्लेन 10 मीटर की दूरी पर लैंड करवाना है तो 10 मीटर पर ही लैंड होगा। मतलब इतनी परफेक्शन के बाद आप कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएंगे कि भाई मैं तो हाईवे पर गया ही नहीं, तो मेरे खाते में से टैक्स कैसे कट गया? अभी आप सोच सकते होंगे कि ये इतनी एडवांस सिस्टम लगाने के बाद कोई भी टोल टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा और गवर्नमेंट की आय खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट जो बोल रही है कि 20 किलोमीटर तक माफी रहेगा। दोस्तों, आगे भी जब फास्टैग आया था तब गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप फास्टैग का यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर रिटर्न में उसी दिन आप फास्टैग का वापस उपयोग करोगे तो 10% और डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, लोगों को लगा कि अच्छा है, 20% का तो मुनाफा ऐसे ही हो जाएगा, इससे फास्टैग लगवा लो। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ दिनों बाद टोल टैक्स का प्राइस ही बढ़ा दिया और डिस्काउंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। दोस्तों, आप सोचोगे तो फिर मैं GNSS सिस्टम नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे तो भी क्या, गवर्नमेंट आपके पास जबरदस्ती GNSS सिस्टम लगवा ही देगा, क्योंकि फास्टैग ने भी कई लोगों ने नहीं लगवाया था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया
कि अगर आपके गाड़ी के अंदर फास्टैग सिस्टम नहीं है तो आपको दुगना टैक्स देना पड़ेगा। फिर क्या, लोगों ने फटाफट लगा दिया। दोस्तों, गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, उसके ऊपर टेस्टिंग भी हो गया है। अभी इंप्लीमेंट में कुछ ही समय की देरी है, जिसके बाद में जीएनएसएस सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। कुछ साल लगेंगे, जिसके बाद टोल बूथ भी निकल जाएंगे और आपको कहीं पर भी लाइन पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। आपकी गाड़ी आप 120 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर चलाओगे तो भी आपका टोल टैक्स कट जाएगा। दोस्तों, कई लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि भाई ये जो टोल टैक्स टोल रोड के ऊपर लगता है, तो एक बार लग जाने के बाद गवर्नमेंट का कॉस्टिंग निकल गया, फिर भी गवर्नमेंट वो कम करती ही नहीं है, या फिर वो रोड के ऊपर टोल टैक्स चालू ही रखती है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था वो तो निकल गया समझो, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी तो करना होता है। आप सबको पता ही होगा, टोल टैक्स लगने से पहले जो रोड की हालत थी और टोल टैक्स लगने के बाद जो रोड की हालत है, एक्सप्रेस हाईवे की हालत है, आप सबके सामने है। देखो, टोल टैक्स का पैसा कटता है तो दुख तो मुझे भी होता है, लेकिन टैक्स भरने के बाद आपको अच्छे रोड मिल रहे हैं तो ये हमारी खुद किस्मती है। तो आपने जो वीडियो देखा, जिसके अंदर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कितना करना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी टीम वर्क के लिए हमारा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।